हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन के स्टॉलिंग इशू के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन इशू जो हर हिमालयन ओनर फेस करता है वो है स्टॉलिंग इशू। सो मैंने भी रिसेंटली अपना हिमालयन पे ये इशू फेस किया, लेकिन तब जब मैंने फ्यूल एक्स प्रो लगाया। सो मुझे लगा ये जो इशू है वो फ्यूल एक्स प्रो के वजह। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इशू दैट आई वाज फेसिंग। सो अभी फ्यूल एक्स प्रो लगाने के बाद बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो प्रॉब्लम ये है कि एवरी टाइम मैं फ्यूल एक्स प्रो को जो लेवल है वो बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ, और उसके बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ डिस्टेंस अगर मैं बाइक को स्टॉप करके कहीं पे रुकता हूँ, एंड देन व्हेन आई स्टार्ट व्हेन आई ट्राई स्टार्टिंग द बाइक, सो बाइक स्टार्ट नहीं लेती है, आइडल पे आती ही नहीं है मुझे जब तक मैं अपने बाइक एक्सीलरेटर को रेव नहीं करता। एंड मोरोवर ऐसे जब क्लच दबा के आप आइडली जब जाते भी हो तब भी वो ऑटोमेटिकली इंजन शट होता है। तो अभी है ये लेवल 5 पे। सो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सो नाउ 3 4 5, सो अभी ये हो गया 6 पे। बाइक जब तक चल रही है सही चलता है, बट आफ्टर सम टाइम सो आफ्टर सम में जब मैं इसको बंद करता हूँ तो बाइक खुद ब खुद इंजन स्टार्ट होना बंद हो जाता है। लेट्स स्टॉप हियर। सो अभी जब मैं बंद करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये बंद हो गया, तो मैं इसको बंद कर दिया मैंने। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। अगर मैं न्यूट्रल पे करता हूँ, ये देखो, अब मैं बाइक को अगर रेव करता हूँ तब होता है। अब दूसरा चीज़, अगर मैं अभी चलता हूँ ना, तब मैं बाइक को रेव करके स्टार्ट तो कर लिया, अभी इंजन खुद ब खुद ख़त्म नहीं है, रेव भी नहीं करता है। सो ये इशू हो रहा है। आफ्टर दिस आफ्टर फेसिंग दिस इशू, मैंने पावरट्रॉनिक वालों को मैसेज किया कि भाई दिस इज़ द इशू दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक ये चीज़ फ्यूल एक्स प्रो की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे इन रिटर्न कहा कि भाई शायद फ्यूल एक्स प्रो की वजह से हो रहा हो, बट आप फिर भी स्टॉक सेटिंग में एक बार वापस कनेक्ट करके बाइक चलाओ, उसके बाद देखो कि ये इशू होता है कि नहीं। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने बाइक को वापस से फ्यूल एक्स प्रो से हटा के वापस से स्टॉक सेटिंग्स में लेके आया। हमने दोनों ये जो प्लग्स हैं अपने उसके फ्यूल एक्स प्रो से जो निकला हुआ है, इन दोनों को हमने खोल दिया है। सो ये है हमारा स्टॉक शी का प्लग अपना O2 सेंसर का। सो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। सो ये हो गया कनेक्ट। सो कुछ दिन अभी हम इसके साथ ही यूज़ करके ऐसे ही यूज़ करेंगे। बाकी स्टॉक सेटिंग्स में आने के बाद भी ये इशू फिर भी रहा। हियर इज एन एग्जांपल। सेटिंग में डाल दिया है, और हमारा जो फ्यूल एक्स प्रो का है उसका कैप यहाँ पे। सो डिस्पाइट पुटिंग इट ऑन द स्टॉक सेटिंग, मेरा बाइक में फिर भी अभी इशू है, अगर आप देख सकते हो अभी। सो नाउ इवन इफ आई स्टार्ट राइट नाउ, ये देखो। सो एक राउंड मार के आता हूँ, ये देखो बंद हो गया। सो I have to keep rotating the
थ्रॉटल। सो अभी मैं थ्रॉटल जब तक मेरा रोटेटेड है तब तक ये इंजन चालू रहेगा। तो लेकिन जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, गाड़ी बंद हो गई। सो नाउ आई फाइनली रियलाइज्ड कि ये जो इशू है वो फ्यूल एक्स प्रो की वजह से नहीं है, ये स्टॉक बाइक में ही प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैंने क्विकली कांटेक्ट किया अपने सर्विस सेंटर पे, तो और बाइक को लेके गया सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद मुझे वैसे फ्यूल एक्स प्रो ने बताया था कि जो ECU है उसका कुछ अपडेट आया है हिमालयन के लिए। सो मैंने उस होप में भी फ़ोन किया कि शायद मेरा अगर मैं ये ECU को अपडेट करता हूँ तो शायद ये जो स्टॉलिंग वाला इशू है बंद हो जाए। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने एक अपॉइंटमेंट ले लिया। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि ये जो इशू है वो लग रहा है ECU से ही है, तो आपको जो बाइक है वो 2-3 दिन के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा सो दैट हम ECU को अपडेट करें और उसके बाद फिर से बाइक को ट्रायल के लिए लेके जाएं और फिर देखें कि ये इशू होता है कि नहीं। सो मैंने बाइक सर्विस सेंटर पे छोड़ा 3 दिन के लिए। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर और मेरा बाइक हो गया रेडी। और द इशू जो था इस बाइक पे वो था हमारा ECU को लेके। सो नाउ जो थ्रॉटल बॉडी है ये और जो ECU है वो दोनों एक कंबाइंड यूनिट है हमारे 2021 मॉडल में। तो इसलिए उन्होंने वो पूरा यूनिट को ही चेंज कर दिया है। सो अब बिकॉज ऑफ द न्यू यूनिट जो वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो चलिए जल्दी से देखते हैं अभी कि ये यूनिट जो है लगने के बाद कैसा होता है। सो अभी देखते हैं बिना थ्रॉटल टच करके क्लच पे इंजन बंद होता है कि नहीं। नहीं, बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है। लेट्स सी फिर से। नहीं हो रहा। So finally the issue is resolved, but still there is 130 kilometers of travel back home अभी जहाँ पे सर्विसिंग पे ले आया हूँ। So ये 130 किलोमीटर चला के देखते हैं कि कुछ इशू है कि नहीं। बाद में towards the end of the ride I'll tell you कि solution जो है, ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये हैव फाइनली रीच्ड होम, घर पहुंच गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ड्यूरिंग दिस 130-40 किलोमीटर्स एक बार भी इंजन स्टॉल नहीं किया, बाइक स्टॉल नहीं किया, इंजन बंद नहीं हुआ। थ्रॉटल बाइक जब स्टार्ट करता हूँ मैं तब मुझे बस सेल्फ दबाने से ही बाइक स्टार्ट हो जा रहा है। एंड देन सो जो स्टॉलिंग का इशू है वो ख़त्म हो गया। बाकी मैं जब बाइक सर्विसिंग देने से पहले मैं जब बाइक स्टार्ट करता था, गियर एक नंबर गियर दे के जब बाइक स्टार्ट करता था तो यहाँ हैंडल से कट करके ऐसा करके आवाज़ आता था। तो वो बेयरिंग का इशू था, तो वो बेयरिंग रिप्लेस हो गया, तो उसका भी इशू ख़त्म हो गया है। सो गाइज, अगर आपके पास भी हिमालयन BS6 2021 है और आप भी ये इशू फेस कर रहे हो तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाके अपना ECU चेक कराओ, क्योंकि ECU के वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। और वैसे हमारा जो BS6 2021 मॉडल है उसका जो थ्रॉटल बॉडी है और ECU दोनों कनेक्टेड है, ऐसा सेपरेट यूनिट नहीं है। तो अगर आप थ्रॉटल बॉडी में कुछ होता है या ECU में कुछ होता है, सो वो पूरा यूनिट एक है जो कि पूरा यूनिट चेंज होता है। सो थैंक गॉड मेरा जो बाइक है वो अभी भी वारंटी पीरियड में था, तो मुझे रिप्लेसमेंट का पैसे नहीं देने पड़े। बट द मेन इशू वाज बिकॉज ऑफ दैट। सो अब वो इशू पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। और आपके भी बाइक में अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप प्लीज़ जाओ अपने सर्विस सेंटर, नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाके अपना बाइक को चेक करा लो। सो गाइज, होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।